Students, today we'll discuss the next topic of chapter electrochemistry, and the topic is a relation between equilibrium constant and standard cell potential that we have to discuss. So the relation between equilibrium constant and standard cell potential is K is equal to anti-log of n E naught cell upon 0.0591. This is the relation. So हमें करना है क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं इन टूडेज लेक्चर. नंबर वन, वी हैव टू derive this relation. Second, we have to do the numerical and conceptual based on this particular relation. So I'll start with the first term, that is the derivation of the relation. So beta जो derivation है, this we will start from Nernst equation. From Nernst equation we get E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log k. This k is the equilibrium constant, n you know number of electrons, E naught cell you know standard cell potential, and E cell is the cell potential. Now students, at equilibrium what happens, the E cell, that is also said to be the EMF of cell, दिस इज जीरो. ये हमारा जीरो होता है. चलिए पहले हम इसी पे थोड़ा वर्कआउट करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे जीरो क्यों होता है. सो जस्ट आई टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक कॉपर सेल. सी आउट केयरफुली. अकॉर्डिंग टू द सेल नोटेशन, दिस इज रिटन एज Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज. Cu2 positive is converted into the copper. In this there are two processes. Zinc is converted into Zn2 positive, whereas the Cu2 positive is converted into copper. This is the part anode and this is the part cathode. So what happens students, at anode, see carefully, your zinc is converted into Zn2 positive plus 2 electron, and at cathode Cu2 positive by taking 2 electron convert into copper. So what happens, see out, as long as या as soon as या जैसे जैसे आपका Zn2 positive बनेगा, so I will rise concentration of Zn plus 2 increases at anode. While अगर हम कैथोड का डिस्कशन करें तो कैथोड में Cu2 positive कंज्यूम हो रहा है. So what we can say, the concentration of Cu2 positive decreases at cathode. Very two important things. At anode Zn2 positive concentration increases. At cathode, I'll write here this one cathode so that it will be more clear to you. At cathode the reaction is Cu2 positive plus 2 electron giving you Cu. So the concentration of Cu2 positive decreases. I'll rub it from here. चलिए now. So दो पॉइंट हमने अभी स्टडी किए कि एनोड पे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव का डिक्रीज होता है. सो जैसे जैसे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn भी क्या करेगा, इट इंक्रीजेस. वेयर एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव, दैट इज E Cu2 पॉजिटिव टू Cu क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो जैसे जैसे किसी आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होता है. और बेटा अगर उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस. नाउ व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करें, सी केयरफुली द ग्राफ, दिस इज द रिएक्शन, इट अकर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल. नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट सी आउट, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल हुआ Zn2 पॉजिटिव का, मींस Zn2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, और यहां पर आकर ये पैरेलल. नाउ दिस ग्राफ, यहां पे क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. सो ये बेसिकली Cu2 पॉजिटिव के लिए. अब इस पॉइंट पर आकर, एट दिस पॉइंट, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, आई विल राइट E रिडक्शन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू E reduction of Cu2 positive इस पॉइंट पर, and this point is said to be the equilibrium point. Now see EMF. बेटा EMF क्या होता है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है. अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल आ गया, देन ऑब्वियसली द डिफरेंस कम्स आउट टू बी जीरो. देयरफॉर मैंने कहा कि आपका जो ई सेल है वो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज दोनों आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कम्स आउट टू बी सेम. जिसका ज्यादा था उसका डिक्रीज हुआ, जिसका कम था उसका इंक्रीज हुआ. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ आई विल अबाउट दिस विल कम टू द डेरिवेशन अगेन. नाउ
the derivation is now. So at equilibrium I'll write E cell is equal to 0. So 0 equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log k. Now बेटा इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, जस्ट सी आउट केयरफुली. 0.0591 upon n log k is equal to E naught cell. Now log k is equal to, see carefully, ये n जो है ये न्यूमरेटर में जाएगा, n E naught cell divided by 0.0591. Now k, when you shift the log toward the right hand side, it will be converted into nt log. ध्यान करना, it will be converted into nt log. So this will be now n E naught cell divided by 0.0591. So this is the complete derivation of this relation between, you can say, E naught cell and equilibrium constant. This is one of the important derivation as far as class 12th CBSE is concerned. Now students, next we have to do, what is the significance of equilibrium constant for cell reaction. कोई भी सेल है आपका, उस सेल की रिएक्शन के लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. सो देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंस, दैट वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. हम किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फॉर दिस ध्यान रखिए, जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज less than 10 raised to the power minus 3, then second is between 10 raised to the power minus 3 to 10 raised to the power plus 3, and the third and the last one is I'll write more than 10 raised to the power 3. These are the 3 different ranges. Now अब देखिए, ये जो केस 1 है, इसमें आपकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 3 से कम है. सो जो वैल्यू इज वेरी लेस. अगर वैल्यू लेस है, इट मीन्स जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन इज इन स्टार्टिंग और आई कैन से इनिशियल स्टेज. रिएक्शन आपकी इनिशियल स्टेज पे है. सो इन द इनिशियल स्टेज वी नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ये आपको ध्यान रखना है. तो इनिशियल स्टेज पे कब होगा, जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इट विल बी लेस देन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. नाउ कम टू द केस नंबर सेकंड. हम इसको सेकंड लेके चलेंगे, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. आई विल से देयर इज़ अ वेरी, यू कैन से हाई वैल्यू और बहुत मोर वैल्यू, वॉट एवर यू वांट टू से. वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है रिएक्शन इज जस्ट टू बी कंप्लीटेड. रिएक्शन या तो कंप्लीट होने वाली है या कंप्लीट हो चुकी है. सो जब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, इन दैट सिचुएशन ऑल ऑफ यू नो कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है that is more than the concentration of reactants. Now if the value is between 10 raised to the power minus 3 to 10 power plus 3, जो आपका in between केस है, यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन होगी that will be in equilibrium. Equilibrium means the concentration of products here is equal to the concentration of reactants. Clear to all of you? और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे extent का भी न्यूमेरिकल आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है. Now we'll do some numerical based on this. So I'll simply rub this one and we will do the second part, that is numerical and conceptual. Numeric and conceptual. Question number 1 is that I will do formula. मैं यहाँ पहले नोट करता हूँ बेटा. K is equal to nt log of n E naught cell upon 0.0591, and all of you know E naught cell is equal to E naught oxidation plus E naught reduction. Now the question number 1 that we will discuss is calculate equilibrium constant for the reaction at 298 Kelvin. The reaction given to us is Cu plus 2 Ag positive, Cu2 positive plus 2 Ag.
This is the reaction and one more data is given to you beta, that E naught Ag positive to Ag is 0.80 volt, whereas E naught Cu2 positive to Cu is 0.34 volt. So this is our question number 1. बहुत ध्यान से देखिए, what is the question number 1? Calculate equilibrium constant for the reaction at 298 Kelvin. The reaction is Cu plus 2Ag positive converted into Cu2 positive plus twice Ag, and we have given the reduction potential standard for silver and copper. So solution, I have to calculate equilibrium constant. So the step 1 for every numerical is that we have to note down the formula. K is equal to, I will note it down, NT log of N E naught cell upon 0.0591. Now beta, in this we have to find out the two things, N and E naught cell. चलिए पहले N पे काम करते हैं. What is N here? देखिए, copper is converted into copper 2 positive. There is a difference of 2 electron. Here Ag positive is converted into Ag. As far as Ag positive is concerned, there is 1 electron. But since we are having 2 Ag, so the total number of electron, 2 into 1 electron comes out to be 2. So the total electrons in oxidation half is 2, reduction half is 2. So हम N की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 2. Now E naught cell, all of you know, I have told you the very easiest formula कि बेटा जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा हो, take that particular value. यहाँ पे क्या है? Copper is converted into Cu2 positive, so I will write E naught Cu2 positive plus Ag positive is converted to Ag, so I will write E naught Ag positive to Ag. Now just put out the values. We need Cu2 positive, but given data is reverse, ये opposite है, so sign change कीजिए, minus 0.34 volt plus. Now E naught Ag positive to Ag same हमें given है, we will simply write 0.80 volt. जब आप इसको subtract करो, you will get the answer 0.46 volt. Now we are having both the data. हमारे पास N भी है और हमारे पास E naught cell भी है. चलिए पुट करते हैं. K is equal to NT log of N to E naught cell 0.46 upon 0.0591. Now multiply कीजिए on multiplication. 2 6 are 12, 1 carry, 2 4s are 8 and 1 9. So this will be 0.92 upon 0.0591. सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये डिवाइड आपको खुद करना है ऑन डिवाइडिंग, दिस विल बी 15.5 और आई विल राइट एंटी लॉग ऑफ 15.5668. दिस इज के. नाउ जस्ट सी द स्टूडेंट्स, हम लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, आज इस चीज को देखते हैं. एंटी लॉग के लिए द वैल्यू गिवन ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू 10 रेज टू द पावर. सो मैंने 15 को क्या किया, 10 पावर 15. अब क्या करना है, डेसिमल के बाद पहले दो लेटर आपके 0.56. सो यू हैव टू सी द वैल्यू ऑफ 0.56 इन द नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 6. 6 के कॉलम में आपको 0.56 की वैल्यू देखनी है और ये आपको मिलेगी 3681. क्लियर? सो इस वैल्यू को यहां नोट करते हैं. दिस विल बी नाउ 3681 एंड अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ड्यूरिंग द एंटी लॉग हमें लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पे डेसिमल लगाना होता है. सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 3.681 into 10 power 15. Clear to all of you? So this we have done question number 1. Now we will do one more question so that the topic is absolutely clear to us. Question number 2 is predict the extent of reaction. We have to predict the extent of reaction, and the reaction is 4Br negative plus O2 plus 4H positive, giving you twice Br2 plus twice H2O, and E naught cell given to us. I'll write here E naught cell is 0.16 volt. So students, see the question carefully again. Predict the extent of reaction जिसका E naught cell है 0.16 and reaction is 4Br negative plus O2 plus 4H positive is converted into twice Br2 plus twice H2O. Now see the students, to predict the extent of reaction हमें सबसे पहले we have to calculate equilibrium constant, and that is equal to, I will write the formula, NT log of N E naught cell upon 0.0591. So देखते हैं what is the value of N. N के लिए ध्यान कीजिए,
यहाँ पर बी आर पे -1 चार्ज है और यहाँ पे बेटा बी आर पे 0। सो जब आप बी आर नेगेटिव से बी आर पे जाओगे देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बट बेटा देखिए 4 बी आर है, सो व्हाट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रॉन आए आपके 4। नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट -2, आई विल राइट आल्सो ऑक्सीजन -2, यहाँ पे ऑक्सीजन 0। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट सिंस देर आर 2 ऑक्सीजन सो मल्टीप्लाई बाई 2 देर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। सो n की जो वैल्यू आई बेटा दैट इज 4, आई विल राइट n is equal to 4. So this will be antilog of 4 into E naught cell is 0.16 upon 0.0591. So this will be equal to antilog of 4 6 are 24, 2 carry, 4 1s are 4 5 6, 0.64, 0.0591. So ये अब आपको एक डिवीजन करना है। ऑन दिस आई विल गेट द 10.72, जब इसको डिवाइड करेंगे आई विल गेट antilog of 10.72, that is equilibrium constant. So K is equal to now antilog of 10.72. All of you know how to solve the antilog. ये जो आपका डेसिमल है, डेसिमल से पहले 2 दीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए 10 raised to the power 10. Now you have to see the value of 0.72 in the 0 y, क्योंकि इसके बाद हमारे पास we don't have any other digit particularly, so वहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी that is 5248। क्या हमने किया, see it again, हमने इस 10 को पावर में कन्वर्ट किया एंड देन वी हैव टू सी कि 0.72 की 0 में क्या वैल्यू है, दिस इज 5248, इसको यहाँ पुट करते हैं 5248 एंड अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर हमने एक डेसिमल लगाया। सो जो आपका आंसर है दैट इज 5.248 into 10 raised to the power 10. So this is all about the article, that is the relation between the equilibrium constant and standard cell potential, one of the important article as far as numerical is concerned. So this is all about the article, that's all.